नमस्कार, जय हिंद। मैं अजय कुमार स्वागत करता हूँ आपका एग्जाम बुकलेट प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर मंत्रिपरिषद, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसमें से आपके लिए हर परीक्षा में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 1 से, तो पहला क्वेश्चन हमारा, जम्मू कश्मीर में विधानसभा परिषद की सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी 36 हमारा विधान परिषद की संख्या है J&K में। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? द्विसदनात्मक का मतलब ये है कि वहाँ विधान परिषद और विधानसभा दोनों नहीं है, सिर्फ एक ही है, विधानसभा है। तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, MP में विधान परिषद का हमारा नहीं है, जो कि राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चले, तो राज्यों के मुख्यमंत्री कैसे किए जाते हैं? मनोनीत किए जाते हैं, चयनित होते हैं, नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नियुक्त किए जाते हैं। हमारा नियुक्त से मतलब ये हो गया कि हमारे जो MLA होते हैं, उनका निर्वाचन होता है, MLA का निर्वाचन होता है, और उन्हीं MLA में से हम एक मुख्यमंत्री, यानी एक उन सदस्यों का मुखिया चुना जाता है, जो कि डायरेक्ट मुख्यमंत्री का रूप होता है, यानी कि हम उसको नियुक्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वह राज्य जहाँ विधान परिषद नहीं है। तो विधान परिषद में बात करें तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी तमिलनाडु में नहीं है, यानी बी ऑप्शन यहाँ हमारा राइट आंसर रहेगा। हमारा कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में है, हमारे यहाँ विधानसभा है, बट हमारे तमिलनाडु में भी विधानसभा परिषद नहीं है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी नियुक्ति हमारा राज्यपाल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए द्वारा, ये हमारा यहाँ राइट आंसर रहेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है, जो कि बहुमत होता है, जिस पार्टी का बहुमत होता है विधानसभा में, उसकी ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। विधान परिषद का सभापति कौन होता है? तो यहाँ राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर ये होगा, विधान परिषद का वो होता है हमारा राज्यसभा द्वारा नियुक्त किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ राइट आंसर रहेगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस आर्टिकल के तहत की जाती है? तो यहाँ राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी 163 के तहत यहाँ हमारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, जो ए ऑप्शन में यहाँ हमारा राइट आंसर रहेगा। आर्टिकल में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट पूछ सकता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस आर्टिकल के तहत है, तो वो है हमारा 163, जो हमारा राइट आंसर रहेगा। बिहार विधानसभा में विधानमंडल में सदस्य कैसे होते हैं? तो ये हमारे निर्वाचित, प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित और मनोनीत होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ हमारा राइट आंसर रहेगा, जो कि करेक्ट आंसर है। सामान्यतः राज्यों के मुख्यमंत्री कैसे होते हैं? तो ये हमारा ज़्यादातर विधानसभा से के सदस्य होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर है हमारा राइट आंसर, यानी विधानसभा में बहुमत दल का नेता ही हमारा ज़्यादातर मुख्यमंत्री मनोनीत किया जाता है। बिहार विधानमंडल किससे मिलकर बना है? तो ये हमारा विधानसभा और विधान परिषद राज्यसभा, यानी कि हमारे यहाँ बिहार में विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, राज्यसभा यानी राज्यपाल भी है, जो कि हमारा तीनों अंगों से मिलकर बना है, जो भी ऑप्शन हमारे यहाँ राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? तो यह होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, मुख्यमंत्री हमारे राज्य का सबसे बड़ा शासक यानी अध्यक्ष होता है, जिसके अंदर कार्य का सबसे ज़्यादा बागडोर होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ सही नहीं पूछा गया है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी जाता है, जिसमें कहा गया कि मुख्यमंत्रियों से प्रश्न पूछने का अधिकार विधान परिषद सदस्य को नहीं है। यहाँ नहीं पूछा गया, जो हमारा राइट है, मुख्यमंत्री से विधानमंडल और विधानसभा के दोनों सदस्य ही क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या काम किया, क्या नहीं किया, क्या हमारा बजट है, उसके बारे में दोनों सदनों से उसमें प्रश्न रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राज्य मंत्रिपरिषद का निर्माता, संहारक और प्राणदाता कौन होता है? तो मंत्रिपरिषद का प्राणदाता हमारा मुख्यमंत्री, यानी डी ऑप्शन यहाँ हमारा राइट आंसर जाएगा, जो कि मुख्यमंत्री निर्माता, संहारक और प्राणदाता ही होता है। क्वेश्चन नंबर 14, किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक सकता है? अगर साधारण विधेयक विधानसभा से विधान परिषद में जाता है, तो विधान परिषद उसको ज़्यादा से ज़्यादा 4 माह के लिए रोक सकती है, जो कि हमारा सी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर जाएगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वह 4 माह के लिए ही रोक सकती है। उसको 4 माह के अंदर उस पर रिमार्क देना ही पड़ता है।
राज्य परिषद रूपी जहाज के निर्देशन चक्र का चालक कौन कौन होता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुख्यमंत्री हमारा राइट आंसर जाएगा, क्योंकि इसका मेन कारोबार हमारा मुख्यमंत्री ही होता है। यदि 14 दिन के अंदर विधान परिषद वित्त विधेयक को नहीं लौटाती तब क्या होगा? तो यह हमारा ऑटोमेटिक ही यह दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर जाएगा। क्योंकि अगर कोई धन विधेयक विधान परिषद में जाता है और उस पर रिमार्क नहीं देता और उसको लौटा देती विधेयक को नहीं लौटाता नहीं है, तो वो विधेयक पास माना जाता है, जो कि हमारा राइट आंसर बी है, यानी दोनों को पारित माना जाएगा। राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुख्यमंत्री होता है इन दोनों के बीच की कड़ी, जो कि हमारा राइट आंसर है। विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिक से अधिक कितने दिनों के लिए रोक सकता है? तो वो है हमारा ज़्यादा से ज़्यादा 4 माह तक ही रोक सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ हमारा राइट आंसर रहेगा, यानी ए ऑप्शन हमारे यहाँ करेक्ट आंसर। किसी राज्य के मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए, मुख्यमंत्री हमारी मंत्रिपरिषद की बैठक करता है, जो कि ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की हो तो आपको बता दें, हमने पॉलिटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं और चैप्टर वाइज पॉलिटी कराई है। अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं देखे, चैप्टर वाइज हैं और हर चैप्टर से 50 से ज़्यादा क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो क्वेश्चन है जो हर परीक्षा में आए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उसको प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देखें, और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो आपकी मिलती रहें और यूपी पुलिस और एसएससी जीडी आपकी सपना पूरा हो। और आपने अगर सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी करें और अपने फ्रेंडों में शेयर करें, और हमें कमेंट भी करें कि आपको किस पॉइंट पर वीडियो चाहिए, जिससे कि हम उसको आपको प्रोवाइड कराने में कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर हमारा, यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद पर त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा? यानी विधान परिषद का सभापति किसको देगा? तो वो देगा अपना उप सभापति को, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ हमारा राइट आंसर जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हमारी विकास परिषद यानी राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक होती है, उसका प्रतिनिधित्व हमारा मुख्यमंत्री करता है, जो कि डी ऑप्शन यहाँ हमारा राइट आंसर जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, नोट कर लेना, क्योंकि राष्ट्रीय परिषद की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्ष उसका प्रतिनिधित्व हमारा मुख्यमंत्री यानी सीएम ही करता है। क्वेश्चन नंबर 22, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, 10 सदस्यों को मनोनीत करता है। राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो यह हमारा विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ हमारा राइट आंसर जाएगा। हमारा मुख्यमंत्री विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर विधानसभा भंग हो जाती है तो मुख्यमंत्री ऑटोमेटिक ही हट जाता है, यानी डी ऑप्शन यहाँ हमारा राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग माध्यमिक विद्यालय, कॉलेज और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं? जो हमारे विधान परिषद के सदस्य होते हैं उसके 1/12 भाग जो हमारे विधान परिषद के सदस्य चुने जाते हैं, उसमें 1/12 हमारे कॉलेजों से चुने जाते हैं, यानी कि बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर जाएगा। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री नियुक्त की गई? तो वो है हमारा यूपी, यानी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले हमारी महिला मुख्यमंत्री बनी थी जेपी कृपलानी जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना हिस्सा राज्य के विश्वविद्यालय और स्नातकों द्वारा चुना जाता है? तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1/12 सदस्य हमारे विश्वविद्यालयों के द्वारा स्नातकों को द्वारा चुने जाते हैं। निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? तो वो थी हमारी ऑप्शन नंबर डी सुचेता कृपलानी जी, जो कि हमारी यूपी की पहली मुख्यमंत्री बनी। राज्यपाल अधिक से अधिक कितने सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत करता है? आपको बता दें कि राज्यपाल का दर्जा सेंटर में राष्ट्रपति के सेम ही होता है, और जैसे कि राष्ट्रपति राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करता है, उसी तरह से राज्यपाल भी विधान परिषद में सदस्यों को मनोनीत करता है, और उसकी संख्या है हमारी जो उसको निश्चित नहीं है, वो कितना भी कर सकता है, यानी कि यहाँ डी ऑप्शन हमारा यहाँ राइट आंसर जाएगा। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी?
तो वो थी हमारी सुचित्रा, यानी ऑप्शन नंबर सी सुचित्रा कृपलानी जी, जो कि यूपी की बनी थी, यूपी की सीएम बनी थी। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपालों द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो हमारे राज्यपाल द्वारा 1/6 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, जो कि ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर जाएगा। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो रविशंकर शुक्ल, ए ऑप्शन। भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है? तो हमारा 1/3 भाग, जो कि हमारा राइट आंसर जाएगा, यानी 1/3, जो सी ऑप्शन हमारा यहाँ राइट आंसर रहेगा, जो कि इसे हमारे स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है राज्य विधान परिषद में। किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक दिनों तक आसीन रहने वाले व्यक्ति, यानी सीएम पद पर सबसे ज्यादा रहने वाला व्यक्ति हमारा वो थे पवन कुमार चामलिंग, बी ऑप्शन यहाँ हमारा राइट आंसर जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो विधानसभा द्वारा हमारे 1/3 सदस्य चुने जाते हैं, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ हमारा करेक्ट आंसर। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर कृष्ण सिंह, जो कि हमारे बिहार के पहले सीएम रहे। राज्य विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किसके द्वारा किया जाता है? परिसीमन की बात करें तो यह उसकी संख्या का निर्धारण होता है, जो कि ऑप्शन नंबर जो परिसीमन आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है, यानी सी ऑप्शन यहाँ हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। यानी परिसीमन आयोग ही परिसीमन को या निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन को निर्धारित करता है, यानी उसकी सीटों को निर्धारित करता है, जो कि हमारा सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर है। उड़ीसा की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो नंदिनी सप्तती, यानी ऑप्शन नंबर सी जहां हमारा करेक्ट आंसर। किसी राज्य के विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति किसके द्वारा की जाती है? तो हमारा राइट आंसर जाएगा राज्य विधान संबंधी संकल्प को पारित करने पर, यानी बी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर जाएगा, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। भारत के किसी राज्य के मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम दलित महिला, यानी एससी कैंडिडेट कौन थी? जो कि महिला थी वो थी हमारी सुश्री मायावती, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, जो कि हमारी यूपी की पहली एससी कैंडिडेट रही थी फीमेलों में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो आपको बता दें यूपी पुलिस की परीक्षा आपकी बहुत जल्द होने वाली है और आपको तैयारी बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। इसके लिए मैंने आपके लिए हिंदी, जियोग्राफी, हिस्ट्री से संबंधित सारे मॉक टेस्ट कराए हुए हैं, जो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं जो आपके परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, किसी राज्य के विधान परिषद की संरचना तथा अथवा गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य ऑप्शन है हमारा संसद के राज्यपाल अगर चाहे तो उसकी विधान परिषद को विघटित कर सकता है, यानी कि ए ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर जाएगा। राज्य के किसी राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी, वह राज्य जहां महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी वो है हमारा MH, यानी महाराष्ट्र राज्य ऐसा है जहां पर अभी तक कोई भी मुख्यमंत्री यानी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है, जो कि हमारा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। विधान परिषद की एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठकें होना अनिवार्य है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ 2 बैठक होना अनिवार्य है, और दोनों के बीच में 6 मंथ का से ज़्यादा हमारा अंतर नहीं होना चाहिए। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में मुख्यमंत्री के कार्यों की परिभाषा दी गई है? हमारे मुख्यमंत्री की परिभाषा यानी उसके कार्यों की परिभाषा आर्टिकल 167 में दी गई है, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ हमारा करेक्ट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। आर्टिकल से आपसे 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है, क्योंकि उसको आपके लिए क्वेश्चन कलेक्ट करने, और वो आपको हार्ड भी क्वेश्चन देगा और शॉर्ट भी देगा, जिससे कि वो अपने पेपर का लेवल बनाए रखिए। इसलिए आपको आर्टिकल भी याद रखने हैं, जो कि आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के कार्य यानी मुख्यमंत्री के कार्य हमारे 167 में दिए हुए हैं। विधान परिषद की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की अंतिम प्रथम तिथि के बीच में कितने समय का अंतर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ हमारा 6 माह, यानी कि दोनों बैठकों के बीच में 6 माह से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, जो कि ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है।
निम्न में से किस राज्यों के विधानमंडल का भाग नहीं है? विधानमंडल का भाग में हमारा वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी मुख्यमंत्री, जो कि हमारा विधानमंडल का भाग नहीं है, यानी बी ऑप्शन है हमारा राइट आंसर। विधानमंडल में हमारा विधान परिषद आता है, राज्यपाल आता है, विधानसभा आती है, बट हमारा मुख्यमंत्री नहीं होता। विधान परिषद की गणपूर्ति यानी कि कोरम कुल संख्या का कितने भाग होता है? तो जो होता है हमारा 1/10 भाग, जो कि सेंटर और स्टेट दोनों में सेम ही है, यानी 1/10 भाग से ज्यादा होना चाहिए। राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा होता है? तो वो होता है हमारा विधान परिषद, यानी सी ऑप्शन इज हमारा करेक्ट आंसर। विधान परिषद की बात करें तो ये हमारा स्थायी सदन होता है, जो कभी भी भंग नहीं होता। विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं? आपको बता दें, विधान परिषद की हमारे जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, बट विधान परिषद में प्रत्येक 2 वर्ष में उनका 1/3 लोग हमेशा अवकाश ग्रहण किए जाते हैं, यानी 1/3 लोग इसमें से अवकाश ग्रहण करते हैं। भारत के राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन होता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विधान पालिका परिषद, यानी ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर जाएगा, यानी विधान परिषद हमारा यहाँ उच्च सदन होता है। विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो राइट आंसर हमारा 30 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। विधान परिषद के लिए हमारा यहाँ विधान परिषद के लिए और विधानसभा के लिए हमारा यहाँ 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 51, तो भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक संसद विधानमंडल है? तो राइट आंसर हमारा 7 राज्यों में, यानी ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर जाएगा। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी 6 वर्षों का कार्यकाल होता है, यानी कि यह 6 वर्षों के लिए मनोनीत किए जाते हैं। निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया? तो वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा में नहीं किया गया है। क्या किसी राज्य के विधान परिषद का सृजन तथा उत्साधन के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है? तो आवश्यकता नहीं होती, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर जाएगा। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन किया गया है? तो विधान परिषद का गठन हमारा कर्नाटक में किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है। क्या किसी राज्य के विधान परिषद के उत्साधन की प्रक्रिया में परिषद की कोई भूमिका होती है? तो यहाँ राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी नहीं होती, जो कि हमारा यहाँ करेक्ट आंसर है। आपको बता दें, किसी राज्य विधान परिषद में उत्साधन की प्रक्रिया में परिषद की कोई भी भूमिका नहीं होती। यहाँ परिषद की कोई भूमिका नहीं होती, नोट करने वाली बात है और नोट कर लेना, ऐसे ही क्वेश्चन आपको ज्यादातर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 57, निम्न में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? तो हमारा द्विसदनात्मक की बात करें तो महाराष्ट्र में हमारा द्विसदनात्मक सदन है, यानी ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर जाएगा। 1957 की विधान परिषद का सृजन और 1985 के उत्साधन का किसमें किया गया? तो राइट आंसर हमारा आंध्र प्रदेश, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर जाएगा। निम्न में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? यहाँ विधान परिषद की बात की गई है, तो जो कि हमारा पश्चिम बंगाल में नहीं है, यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन है? तो विधान परिषद राज्य करने वाला हमारा तमिलनाडु, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर जाएगा। सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की कितनी होती है? तो राइट आंसर हमारा 1/3 होनी चाहिए, यानी कि डी ऑप्शन इज हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किसको समाप्त किया जा सकता है या भंग नहीं किया जा सकता? तो वो है हमारा विधान परिषद एक ऐसा है जो कि कभी समाप्त नहीं होता, जिसको भंग नहीं किया जा सकता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा ऑप्शन नंबर डी बी हमारे यहाँ राइट आंसर जाएगा, यानी कि विधान परिषद को कभी भंग नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स, हमने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं और आपको बता दें, आप प्ले लिस्ट में जाकर के वो क्वेश्चन भी देख लें
जो आपने पहले नहीं देखे हैं, और पॉलिटी की प्लेलिस्ट जरूर देखें। और हमने हिस्ट्री की भी बनाई है, जो कि आप अच्छी वीडियो डाले हैं, और हिंदी जियोग्राफी आप देख सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपी पुलिस और यूपीएसआई के लिए और एसएससी जीडी के लिए सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें। अभी आप वीडियो को बहुत अच्छी क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 63, विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो राइट आंसर हमारा, यानी कि विधान परिषद में हमारी संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए। यहाँ की सी ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर जाएगा। और ये हमारा विधानसभा में हमारी 60 विधानसभा में 60 और विधान परिषद में हमारी 40 सदस्य होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 64, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें अब तक विधान परिषद नहीं है? यद्यपि संविधान 7वां संशोधन यानी 7वां संशोधन 1956 इसके लिए उपबंध करता है, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी एमपी में अभी तक विधान परिषद नहीं है, जो कि आपको करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65, किस राज्य की विधान परिषद की संख्या सर्वाधिक है? तो वो है हमारा उत्तर प्रदेश, यानी डी ऑप्शन यहाँ हमारा करेक्ट आंसर जाएगा, जिसमें कि हमारे सबसे ज्यादा विधान परिषद सदस्य हैं। भारतीय संविधान के निम्न में से आर्टिकल में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो विधानसभा की स्थापना और समाप्ति की व्यवस्था हमारी आर्टिकल 169 में की गई है, यानी डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर आएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद कर लेना, आप बिल्कुल याद कर लो कि विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति की व्यवस्था हमारी आर्टिकल 169 में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 67, किस राज्य की विधान परिषद की सदस्य की संख्या सबसे कम है? तो राइट आंसर हमारा JNK, जो कि सी ऑप्शन यहाँ हमारा करेक्ट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, भारत के 3 नवगठित राज्यों में से इसमें विधान परिषद अस्तित्व में नहीं है? तो वो है, इसी में भी नहीं है, यानी डी ऑप्शन यहाँ हमारा करेक्ट आंसर जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69, बिहार विधान परिषद के सदस्यों की कितनी संख्या है? यानी बिहार में विधान परिषद की संख्या हमारी 75 है, जो कि हमारा राइट आंसर सी है। आपको बता दें सबसे ज्यादा हमारी यूपी में है, जिसमें 100 है। फ्रेंड्स, हमने आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, जो कि आपके लिए हर परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और हमने भी आपके लिए बहुत मेहनत की है, तो वीडियो को लाइक भी बनते हैं और कमेंट जरूर करें और अपने फ्रेंडों में शेयर करें, जिससे कि आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और प्ले लिस्ट में जाकर के अपने और वीडियो नहीं देखे हैं तो वो आप वीडियो जरूर देखें, जिससे कि आपकी परीक्षा जल्द से जल्द सक्सेस हो। वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।